हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। इस समय विंटर में अगर आप लोग हाई क्वालिटी सीड लगाना चाहते हैं तो मैं आज आप लोगों को एक नंबर प्रोवाइड कर दूंगी जिसके थ्रू आप सीड मंगा सकते हैं। और आज मैं उसका रिजल्ट भी दिखाना चाहती हूं कि कैसे आप उसे लगा करके बहुत कम समय में हाई यील्ड ले सकते हैं। और ये जो सीड्स होते हैं इनके बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मैंने कौन कौन से सीड ग्रो किए हैं, वो भी सब्जियों के। देखें, विंटर में सब्जियों को उगाने का मज़ा ही कुछ और है। और जिस सीड की मैं बात कर रही हूँ ये ज़्यादातर फार्मर्स यूज़ करते हैं अपने खेतों के लिए, और वो बल्क में ये सीड लेते हैं, इसलिए ये सीड महंगे होते हैं। लेकिन इन सीड्स को छोटे छोटे पैकेट्स में हम जैसे अर्बन गार्डनर्स के लिए राजीव जी अवेलेबल कराते हैं। आप देखते होंगे उनका यूट्यूब चैनल राजीव किचन गार्डनिंग। मैंने उन्हीं से सीड मंगवाया है और बहुत हर सीज़न के सीड अवेलेबल हैं। उनका नंबर डिस्प्ले होगा मेरे चैनल पे, वहाँ से आप आराम से सीड मंगवा सकते हैं। और इतने तरह के सीड आप लोगों ने आजकल देखा होगा, लाल भिंडी, आप लोगों ने देखा होगा पर्पल कलर के गोभी, येलो कलर के गोभी, ये सब इतने सुंदर लगते हैं गार्डन में लगे हुए। और स्पेशली जब ये आप गमलों में लगाते हैं तो इतना सेटिस्फैक्शन होता है। मैंने पहली बार क्या क्या लगाया है वो दिखाती हूँ। और आप लोगों ने जुकीनी का नाम सुना होगा। जनरली कुछ समय पहले तक हमें इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता था। हम तो बस खीरा, ककड़ी और ये सब जो अपने देसी स्टाइल में सब्जियाँ लगाते थे वही था। लेकिन अभी मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। 1 महीने का पौधा है, ये देखें। ये जुकिनी के 3 प्लांट इस ग्रो बैग में लगे हुए हैं, आप देखें। और इसमें बहुत सुंदर ये फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन ये मेल फ्लावर हैं। ये येलो कलर की जुकिनी है जो देखने में बेहद खूबसूरत होती है। अब मैं फीमेल फ्लावर आप लोगों को देखें, ये जो है ये नीचे की तरफ ये फीमेल फ्लावर हैं। अब सबसे पहले इसमें मेल फ्लावर निकल रहे हैं, लेकिन कुछ ही टाइम में फीमेल फ्लावर भी इसमें बहुत सारे दिखेंगे। अभी मैं वेट कर रही हूँ, देखें। तो इस तरह से आप इसकी पत्तियाँ देखें कितनी हरी भरी और कितनी सुंदर हैं। और कुछ भी नहीं, मैंने बस मिट्टी में थोड़ी वर्मी कंपोस्ट डाली है और 3 सीड मैंने सीधे ही ग्रो कर दिए थे। ना मैंने उसे पानी में डाला, ना ही इसके सीड थोड़े बड़े होते हैं। सिर्फ आधे इंच मिट्टी में मैंने इसे दबा दिया और ये 1 महीने का रिज़ल्ट है। 1 सवा महीने हुए होंगे और उसमें ये तीनों इतने शानदार ढंग से चल रहे हैं। इसके बाद 1 महीने पहले की ही सब्जियां मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो इस वक्त भी इसे आप, अगर धूप निकलती हो, मौसम बहुत खुला हुआ हो आपके यहाँ, तो आप ये विंटर की सब्जियां अभी भी लगा सकते हैं। अभी 1 महीने पहले मैंने मूली भी लगाया था, वो भी रेड कलर की मूली। ये सब गमले में दिखने में बड़े सुंदर लगते हैं। और मूली एक ऐसी सब्जी है जो कितनी भी ठंड पड़े, जनवरी की भी भीषण ठंड में भी वो 3 से 4 दिन में, अगर धूप हो रही है लगातार, तो 3 से 4 दिन में वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो मुझे ये सब्जी, जो सब्जी बहुत जल्दी होती है उसमें बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि आपको, मेरे में वो पेशेंस नहीं है कि मैं देखती रहूं कि 10 दिन में कोई चीज़ जर्मिनेट हो रहा है। इसलिए मैं वैसी चीज़ें ज़्यादा सेलेक्ट करती हूँ जो मुझे जल्दी से रिज़ल्ट दे दे। तो देखें 1 महीने पहले का रिज़ल्ट अब। और ये जो सब्जियाँ मैंने आप लोगों को अभी दिखाया, जैसे जुकीनी दिखाई और ये मूली दिखा रही हूँ, ये सब बस 1 महीने में रेडी हो जाती हैं, खाने लायक हो जाती हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ये रेड वाली मूली है, बहुत बढ़िया क्वालिटी की मूली लगे हुए हैं इसमें। और इस टब में ये वेस्ट मटेरियल है जिसमें मैंने ये मूली लगा रखा है। और देखिए कितने 4 इंच मुश्किल से मिट्टी होगी और इसमें इतने शानदार मूली हो रहे हैं। जनरली जब हम मूली लगाते हैं तो उसमें मिट्टी प्रिपरेशन, मिट्टी चढ़ाना पड़ता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन ये सीड इतने कमाल के हैं कि आप देखें ये आधी ज़मीन से बाहर निकले हुए हैं। मैंने इसमें मिट्टी भी नहीं चढ़ाई है, लेकिन आप देख सकते हैं आधे निकले हुए भी ये कितने स्वस्थ हैं। पहले मैं इसमें मिट्टी भर दिया करती थी, लेकिन अभी तो इस कंटेनर में जगह ही नहीं है। जब आपके सीड की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है तो यकीन जाने आपके जितने भी आप प्लांट लगाएंगे वो बहुत बेहतर ढंग से ग्रो करते हैं। और पिछले साल जो मैंने मूली लगाई थी नॉर्मल सीड से, ऐसे ही नर्सरी से लेके आई थी, उसमें
10 सीड में सिर्फ 5 ही मूली डेवलप हुए, 5 में सिर्फ रूट्स थी और पत्तियां लगी हुई थी। जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी होगी, जो मेरे परमानेंट व्यूअर्स हैं, उन लोगों को ज़रूर याद होगा कि किस तरह से मूली में ये चीज़ें भी मैं दिखाती रहती हूँ, क्योंकि हर समय आपको सक्सेस नहीं मिलता। और जब आप साधारण बीज लगाते हैं तब उनका जर्मिनेशन रेट भी 50% तक होता है। लेकिन ये हाई यील्ड हाइब्रिड सीड जो हम लगाते हैं, इसमें जर्मिनेशन रेट 100% होता है। तो थोड़ा सा आप केयर करेंगे और ये बहुत बढ़िया, चूँकि अभी सीज़न बहुत अच्छा है तो ये आपको अच्छे यील्ड दे जाएगी। अब देखें मैंने क्या किया है। मैं तो बीच में 1 महीने के लिए सीड लगा करके कहीं चली गई थी बाहर किसी काम से, लेकिन जब आई मैं तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत शानदार भी देखने को मिली। जैसे टमाटर की जो अच्छी सी वैरायटी मैंने लगाई थी, देखें टमाटर का पौधा बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन इसमें अब ठंड की शुरुआत है, टमाटर बनने शुरू हो गए हैं। ये सब मैं लगा के गई थी, ये हाइब्रिड वाले टमाटर हैं। टमाटर मैं घर के टमाटर भी लगाती हूँ देसी स्टाइल में, लेकिन ये भी मैंने इस बार, देखें इसका तना कितना मोटा है, बहुत बढ़िया इसे मैंने लगा दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इससे मुझे बहुत बढ़िया टमाटर मिलेगा। कैसे क्या केयर करूँगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि सिर्फ सीड ही लगाना सफिशिएंट नहीं होता है, आपको हर चीज़ पे थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो और यहाँ देखें ये चेरी टोमेटो का प्लांट है, जो कितना अच्छा इसमें फ्लावरिंग हो रही है, और इसमें देखें ये नीचे की तरफ फ्रूटिंग भी शुरू है, और बहुत बढ़िया और हेल्दी फल इसमें तैयार हो रहा है। तो ये 4 सब्जियां मैंने दिखाई, और भी मैंने कुछ काम किया है। कुछ चीज़ मैं 1 महीने आने के बाद लगाई हूँ, उसका भी रिज़ल्ट आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैं एक ऐसी गार्डनर हूँ जिसे एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा शौक़ है। तो मैं अभी आप कुछ दिन पहले आप लोगों को ये भी मैंने दिखाया कि आप किचन से किस तरह से सीड निकाल करके बो सकते हैं। जिनको भी इजी अवेलेबल नहीं लगता बाहर से सीड लाना या मंगवाना, या जो नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि इजी वे में उनको घर से ही चीज़ें मिल जाएं, उसके लिए भी मैंने वीडियो डाली है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। क्योंकि विंटर का जो सीज़न होता है वो बहुत सारी चीज़ें लगाने का होता है। और यहाँ पे मैं कुछ देसी स्टाइल में भी कुछ चीज़ें अपने किचन से लेके लगाई हूँ। और जो हाइब्रिड सीड की बात कर रही थी, देखें मैंने यहाँ पे कुछ पालक के सीड बोए हैं और 3 से 4 दिन हुए हैं, और ये पालक के सीड देखें धीरे धीरे ये निकलने शुरू हो गए हैं। ये कितना बढ़िया दिख रहा है देखें, और जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं। और इसमें जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, जैसे 5-5 इंच के हो जाएंगे, तब इसमें मैं कोई अच्छा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूंगी। इससे भी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। तो जो सब्जियां हमें कम समय में लेनी हैं, उसके हर चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मिट्टी, फर्टिलाइज़र और थोड़े थोड़े टाइम पे हम उसमें क्या काम करते हैं, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखें मूली लगाने से हमें 2 फ़ायदे मिलते हैं। एक तो हम उसकी पत्तियों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और दूसरा उसकी जो रूट होती हैं उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मूली में अगर आप लंबी वाली मूली जो नॉर्मल वाली लगाते हैं, उसके लिए आपको भुरभुरी मिट्टी तैयार करनी होगी, जिसमें कोकोपीट की भी मात्रा आप रखेंगे, जिससे मूली की जो रूट है वो अंदर की तरफ डेप्थ में जाती है। और लंबी मूली होती है तो उसके लिए आपको गमले का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, कि आपको डेप्थ वाले जो गमले होते हैं, चौड़े मुंह के गहरे, आप ग्रो बैग का अगर इस्तेमाल करें इसमें 18 इंच के ग्रो बैग का, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन मैं गमलों के हिसाब से बीज तय करती हूँ कि किस तरह के बीज लगने चाहिए। अभी मैंने आप लोगों को लाल वाली मूली दिखाई, उसी में एक और वैरायटी है जिसमें छोटे छोटे बहुत खूबसूरत कलरफुल और छोटे वाले रेड कलर के मूली होते हैं। देखें मैंने 3 दिन पहले उसके सीड डाले हैं, और देखें 3 ही दिन में ये जर्मिनेट हो गए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस मूली का जो तना है वो भी रेड कलर का है। इतना छोटा सा है, लेकिन आप देखेंगे तो इसका तना रेड कलर का है। ये इसकी पहचान है। और इसमें आप ज़्यादा मूली लगा सकते हैं, इस तरह के गैप पे लगा सकते हैं। और देखें ये कितना बढ़िया जर्मिनेट हुआ है, बहुत स्वस्थ पौधे हैं। और जितने सीड मैंने लगाए थे तकरीबन सारे के सारे जर्मिनेट हुए हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो 100% जर्मिनेशन वाले सीड होते हैं वही लगाएं, क्योंकि उससे आपको कम मेहनत में ज़्यादा उसके रिज़ल्ट मिलेंगे।
और जो बिगिनर्स हैं उनको तो स्पेशली, क्योंकि वो डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर हम सीड लगाते हैं वो उगते नहीं हैं तो बहुत दुख होता है। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन करें। जिस गोभी की मैं आप लोगों से बात कर रही थी, आप सफ़ेद गोभी भी लगा सकते हैं, लेकिन क्यों ना गमले में हम मल्टीपर्पज़ काम करें, जिससे कि हमारा फूल की तरह सुंदर भी लगे प्लांट, हमें फल भी मिल जाए। आप इसकी पत्तियों को भी सब्जियों में डाल सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये गोभी तैयार किया है। तकरीबन 1.5 महीने की मेरी क्रॉप है और 1.5 महीने बाद एक ही जगह मैंने सीड डाला था, लेकिन आप देखें यहाँ मैंने इसे अलग अलग गमलों में लगा दिया है। गोभी के लिए जब भी आप गमला सेलेक्ट करें तो 10 इंच से ज़्यादा बड़ा गमला आपको लेना है और 10 इंच से 12 इंच के गमले में आपको एक एक प्लांट ही लगाना है, तभी वो डेवलप होगा। और देखें इस बार मेरी गोभी कैसी चलती है, मैं दिखाऊंगी। ये 2 येलो कलर के गोभी हैं और इनके पौधों से ही आपको पता चल जाएगा, इनके अंदर में हल्का येलोइश कलर होता है। और ये जो मैं दिखा रही हूँ, ये देखें, ये थोड़े इसके पत्ते पर्पल कलर के दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो इस तरह से इनकी पहचान होती है। काफ़ी स्वस्थ पौधा है, अभी छोटा है लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है और इसमें बस थोड़ी सी केयर मैं कर दूंगी तो आप देखेंगे, इसको मैं दिखाऊंगी आप लोगों को टाइम पे, अगर मैं सक्सेसफुल होती हूँ तो। और यहाँ देखें, यहाँ टमाटर के कुछ पौध भी 3 पौधे मैं इसमें लगाई हूँ। और आश्चर्य की बात यह है कि कुछ फ्रूट लगे पौधों को भी मैं ट्रांसप्लांट कर दी हूँ। हालांकि ऐसा किया नहीं जाता है क्योंकि इनकी जड़ें अगर डिस्टर्ब हो जाती हैं तो इनके फ्रूट बनने की जो प्रक्रिया है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन आप देखें कि ये मौसम चूँकि इनके ग्रोथ का है, इसलिए कितनी बढ़िया इसमें ग्रोथ चल रही है। और ये देखें, इसमें इस तरह से फ्लावर भी आ रहे हैं, इसमें भी कलियाँ बन रही हैं। तो इस तरह से मैंने 3 प्लांट इसमें लगाए। हालांकि ये ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी मेरे पास गमलों की अभी बहुत कमी है, मुझे फ्लावर लगाने हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो आप देख सकते हैं मेरे जितने भी पौधे हैं, ये जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाए, ये राजीव जी के से ही मैंने सीड मंगवाए थे। और विंटर की बहुत सारी सीड्स हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से वो सीड देते हैं, पहले वो देख लें। और उससे ज़्यादा सीड की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हम जो अर्बन गार्डनर्स हैं, कितने ही सीड लगा लेंगे। दिखाती हूँ कौन कौन से सीड उनके पैकेट में होते हैं। देखें, इस तरह के लिफाफे में ये सीड आते हैं उनके यहाँ से। और आपको दिखाऊं, ये छोटे छोटे इस तरह के इसमें छोटे छोटे पॉली बैग में ये पैक्ड रहते हैं। जैसे ये पालक का है, ये गाजर है, आप गाजर भी लगा सकते हैं इस समय। पीली गोभी, सब पे नाम लिखा हुआ है। हरी मिर्च, चुकंदर, मतलब इस सीज़न में जो जो आपको चाहिए सब्जियां वो हैं। फिर फरवरी में जैसे यहाँ देखें, अचारी मिर्च, शिमला मिर्च, और मेरे पास तो इतने गमले भी नहीं हैं। सफ़ेद बैगन, चेरी टमाटर, पीली जुकिनी जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया, इसी में से मैंने लगाया था। इसमें करीब 8 सीड थे, जिसमें से मैंने 3 से 4 लगाए हैं और 4 इसमें अभी हैं। उसको फिर से, चूँकि पहली बार लगा रही हूँ तो थोड़े सीड बचा भी लेती हूँ कि क्या पता मैं सक्सेसफुल ना हूँ तो फिर दोबारा कम से कम सीड डाल सकती हूँ। फिर देखें, प्याज के भी सीड हैं, प्याज भी लगा सकते हैं। तो पत्ता गोभी, लाल गोभी जो मैंने आप लोगों को दिखाया, और मूली, इसमें मूली लंबे वाले भी होंगे, छोटे वाले भी होंगे। तो ये सारे, पालक, मेथी, ये सारे अभी लगने वाले सारे सीड्स हैं। और जब फरवरी का टाइम आएगा और आप उनसे सीड मंगवाओगे तो वो समर के सीड होंगे, जिसमें बेल वाली सब्जियां और जो भी गर्मियों में सब्जियां लगती हैं वो सब अवेलेबल होंगी। बस आपको एक फ़ोन कॉल करना है और आपके एड्रेस पे आपका सीड पहुंच जाएगा। तो कितना इजी है, घर बैठे बैठे सीड मंगवाएं। क्योंकि हम कहीं से भी सीड लेते हैं, मैंने बहुत बार देखा है, मुझे सक्सेस नहीं मिली है। तो इस तरह से आप अपना शौक़ और अपना पैशन पूरा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।